अब गायत्री और श्याम की जंगल में पहली मुलाकात के बाद गायत्री उसे अपने साथ खुद के घर पर ले गई थी, जहां उन दोनों के बीच काफी बातें होती हैं। इतनी बातें कि दोनों एक दूसरे के साथ काफी फ्रैंक हो गए थे। फिर गायत्री जब नहाने के लिए गई तो श्याम घर में पड़ी पुरानी किताबों और कुछ चीजों को देखने लगा, जिन सब के बीच उसे वैसी ही बाटली मिली जैसी गायत्री जंगल में नदी से भर रही थी। श्याम ये सोचकर कि इसमें से कुछ घुटे मारूंगा तो किसे पता चलेगा, ये सोच के वो उससे कुछ घुटे पी ही लेता है। फिर उसे पीछे से पानी की आवाज सुनाई दी। उसने पास से जाकर देखा तो अंदर एक लड़की नहा रही थी। वो उसे देख ही रहा था, लेकिन तभी गायत्री उसे पीछे से बुलाती है, जिसे देखकर श्याम वहीं पर बेहोश हो गया। और जब वो होश में आया तो वो गायत्री से पूछता है कि अगर तुम बाहर थी तो उसी वक्त अंदर नहा कौन रही थी। गायत्री उसे बताती है कि इस घर में एक लड़की की आत्मा रहती है जो मर्दों को इसी तरह से खुद की तरफ को अट्रैक्ट कराती है, और तुमने उसी को देखा होगा। श्याम को इस पर यकीन तो नहीं होता, लेकिन जब उसे वो बाहर दिखी उसके बाद वो चला भी गायत्री के साथ ही था। फिर इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, दोनों एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं, साथ में खुशी खुशी रहने लगे थे। लेकिन ये सब बस श्याम की इमेजिनेशन थी। गायत्री जो जंगल के बीच अपने घर में अकेली रहती है, जहां वो श्याम और गायत्री की उस दिन की मुलाकात के बाद श्याम को अपने घर लेकर आ रही थी। लेकिन उस वक्त एक आदमी उन्हें छिप कर देख रहा था। उन दोनों ने आपस में इतनी ज्यादा बातें कर ली थी कि दोनों एक दूसरे के साथ काफी फ्रैंक हो गए थे, और उन बातों ही बातों में अब गायत्री और श्याम एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। फिर रात को जब श्याम बाहर सोया हुआ था तो बिजली और तेज बारिश की आवाज से उसकी नींद टूट गई, और घर के बाहर उसे कुछ आहट भी महसूस हुई। जब उसने खिड़की के पास जाकर देखा तो वहाँ एक आदमी खड़ा हुआ था, लेकिन जब उसने दूसरी बार देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब उसे बाहर तो नींद आने नहीं वाली थी, जिससे वो सोचता है क्यों ना अंदर गायत्री के पास जाकर ही सो जाऊं। वो गायत्री का दरवाजा नॉक करता है और उसे सब कुछ बताता है, जिससे गायत्री उसे अंदर आने देती है, जहाँ पर वो दोनों आपस में बातें करते हैं और थोड़ी ही देर में वहाँ फिजिकल भी हो जाते हैं। लेकिन इसी के बीच थोड़ी देर बाद गायत्री श्याम के कान में कुछ बोलती है और एक मछली को पानी में डालती है। अब श्याम को उसके दोस्त कॉल कर रहे थे, लेकिन श्याम का फोन गायत्री के घर पर ही पड़ा हुआ था, जिसका कोई जवाब नहीं देता। कुछ देर पहले श्याम की उसके दोस्त से बात हुई थी, जिसने उसे बता दिया था कि मैं एक जंगल में हूँ। अब जिस रात गायत्री और श्याम फिजिकल हुए थे, उसके बाद से श्याम अपने दोस्तों की कॉल का जवाब नहीं दे रहा था, जिससे उसका दोस्त किशोर भी उसी जंगल में उसे ढूंढने पहुंच जाता है। जहां रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है, उसे वो आवाज लगाता है, लेकिन वो नहीं सुनता। फिर वो उसके पास जाकर उससे जंगल के बीच किसी घर के बारे में पूछता है। ये वही आदमी था जो उस दिन गायत्री और श्याम को घर में जाते हुए देख रहा था, और जो आदमी श्याम को उस रात दिखा था वो आदमी जंगल की तरफ को इशारा करता है। किशोर भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। थोड़ी आगे जाने के बाद वो आदमी किशोर को वो तरल पीने को देता है, जिस तरल को गायत्री उस दिन भर रही थी और जिसे श्याम ने भी पिया था। किशोर उसे पी लेता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुली तो उसके सामने एक लड़की थी। वो उसे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किशोर उसे बोलता है, मुझे एक आदमी यहाँ लाया था। वो लड़की उस तरल की बोतल को देखकर समझ गई और हंसने लगी। अब किशोर उसी के पीछे पीछे चला हुआ था। उस लड़की का नाम स्टेला था, जिसे गायत्री के घर के बारे में पता था। वो किशोर को उसी के घर तक ले जा रही थी। चलते चलते दोनों की आपस में ठीक ठाक जान पहचान भी हो गई थी। फिर रास्ते में उन्हें एक जानवर की आवाज सुनाई दी, जिससे वो जल्दी से वहाँ से भागते हैं और वहाँ से काफी दूर चल जाते हैं, जहाँ दोनों एक दूसरे के क्लोज भी आने लगे थे।